प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम तमिलनाडु की एक स्टेट पार्टी है। तमिलनाडु का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, अक्षेत्रीय दल के रूप में। लंबे समय से इस पार्टी की कई बार तमिलनाडु राज्य में सत्ता रही है। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की नीतियाँ क्या है, सिद्धांत क्या है, विचारधारा किस प्रकार की है, इस पार्टी के कार्यक्रम क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम डीएमके पर डिस्कस करते हैं। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारत के तमिलनाडु राज्य का एक महत्वपूर्ण राज्य दल है। इस दल की स्थापना 1949 में CN अन्नादुराई ने की थी। यह दल 1949 से तमिलनाडु व संघीय क्षेत्र पुडुचेरी की राजनीति में सक्रिय रहा है। इस दल की स्थापना के पीछे अन्नादुराई का मुख्य उद्देश्य तमिल भाषा व संस्कृति का विकास करना था। अन्नादुराई ने भारत की संयुक्त संस्कृति में द्रविड़ संस्कृति को विशिष्ट स्थान दिलाने का प्रयास किया। 1949 से 1963 तक डीएमके ने द्रविड़स्तान अथवा तमिलस्तान की मांग को जारी रखा। 1963 में भारतीय संसद ने संविधान में 16वां संविधान संशोधन पास किया और इस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई कि सभी राजनीतिक दलों को भारतीय संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध करने का यह जो अधिनियम पास किया गया। तो 16वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को पूरी तरह से प्रतिबद्ध किया गया कि वो भारतीय संविधान के प्रति जो है पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे। 1963 के बाद से इस दल ने भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश की। वर्तमान समय में यह दल तमिलनाडु में सत्ताधारी दल के रूप में MK स्टालिन राज्य के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु की राजनीति में यह दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तमिलनाडु में मुख्य रूप से दो दल है, डीएमके और AIDMK। जब डीएमके सत्ता में होता है तो AIDMK विपक्ष में होता है, और AIDMK सत्ता में होता है तो डीएमके विपक्ष में होता है। बाकी राजनीतिक दलों का गौण महत्व है। वर्तमान समय में इस पार्टी के अध्यक्ष MK स्टालिन है। पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। पार्टी के झंडे का रंग लाल व काला है। जहाँ तक पार्टी के प्रभाव क्षेत्र की बात है तो पार्टी का प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु व संघीय क्षेत्र पुडुचेरी तक सीमित है। पार्टी की संसदीय स्थिति द्रविड़ मुनेत्र कज़गम का लोकसभा में 24 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की विधानसभा में यानी 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुल 234 स्थानों में 125 स्थान प्राप्त हुए और वर्तमान समय में पार्टी की सरकार है। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है। डीएमके पार्टी के कोषाध्यक्ष एवं पार्टी प्रमुख M करुणानिधि के पुत्र MK स्टालिन ने 2014 में होने वाली 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का वर्णन किया गया। पार्टी ने इस चुनाव घोषणा पत्र में राज्य स्वायत्तता के पक्ष में अपना विचार दिया है। डीएमके पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में। पार्टी चाहती है कि राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को राज्य के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए।
पार्टी का मानना है कि जब तक राज्यों का व्यापक मात्रा में वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक राज्यों का पूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। डीएमके पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद की पक्षधर है। पार्टी चाहती है कि राज्य में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो, अमीर गरीब के बीच आर्थिक अंतर कम से कम हो, राज्य के सभी लोगों के पास रोजगार के साधन हो, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो, आय को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा गैप ना हो। और पार्टी चाहती है कि समाजवाद की जो प्राप्ति का तरीका है वो तानाशाही से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए, नियमों और कानूनों के द्वारा आना चाहिए, और राज्य में किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का आर्थिक व सामाजिक भेदभाव न हो। इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तमिलनाडु के वोटरों से वायदा करती है। पार्टी का प्रमुख उद्देश्य तमिल भाषा व संस्कृति का विकास करना है। पार्टी चाहती है कि देश की संयुक्त संस्कृति में तमिल संस्कृति की विशिष्ट पहचान बनी रहे। यह दल दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का विरोधी है। भाषा व संस्कृति के आधार पर यह दल तमिल भाषा व संस्कृति को प्रमुखता देता है। डीएमके का शुरू से ही विचार रहा है, यह तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की राजनीति करते हैं। द्रविड़ कल्चर को बचाए रखने के लिए ही पार्टी लंबे समय से प्रयास कर रही है कि हिंदी का जो प्रभुत्व है वो दक्षिण भारत पर ज़्यादा न हो। इसलिए तमिल भाषा को संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा देने की पार्टी जो है वकालत करती है। और एक विशिष्ट पहचान पूरे देश में जो संयुक्त संस्कृति है उसमें द्रविड़ संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए पार्टी वोटरों से पूरी तरह से वायदा करती है, वचनबद्धता दिखाती है। डीएमके की सामाजिक नीतियों में पूरी तरह से यह पार्टी सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध है। यह दल मानता है कि राज्यों के लोगों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव व ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। यह दल राज्य में अनुसूचित जातियों को अन्य जातियों के सम्मान व प्रतिष्ठा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दल राज्य में दलितों और पिछड़ी जातियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान रखना चाहता है। डीएमके का प्रमुख ध्येय है कि तमिलनाडु में किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव न हो, आरक्षित जातियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। इसलिए तमिलनाडु का ये प्रमुख दल डीएमके अपने घोषणा पत्र में सामाजिक भेदभाव की निंदा करता है, सभी को समान दृष्टि से देखने का वोटरों से वायदा करता है। डीएमके का धर्मनिरपेक्षता में गहरा विश्वास। डीएमके ने कभी सांप्रदायिकता की राजनीति विश्वास नहीं किया। अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का वायदा किया। पार्टी चाहती है कि राज्य में कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव न करे। दल धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ प्रदान करने का पूरी तरह से विरोधी है। दल धार्मिक आधार पर शासन करने का भी विरोधी है। तो पार्टी चाहती है कि धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेद न किया जाए, ऊंच नीच का व्यवहार न किया जाए। और दल जो है वोटरों से वादा करता है कि उस पार्टी की अगर सरकार आई तो वो सरकार धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आधार पर शासन सत्ता का संचालन करेगी। डीएमके बेरोजगारी दूर करने के पक्ष में है पूरी तरह से, और तमिलनाडु की बेरोजगारी के प्रति पूरी तरह से चिंतित होने का वायदा जो है वो इस चुनाव घोषणा पत्र में करती है। दल चाहता है कि राज्य के घरेलू उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको और अधिक विकसित किया जाए ताकि राज्य के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके।
यह दल बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता देने का पक्षधर है। इसलिए डीएमके हमेशा जो है चाहता है कि तमिलनाडु से बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो और जो राज्य का युवा है उसको स्वरोजगार की प्राप्ति के लिए अगर तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में आती है तो पूरी तरह से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा के प्रति भी पार्टी पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखाती है। पार्टी चाहती है कि राज्य की साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि। यह दल राज्य की जनता के लिए नए विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी एवं मेडिकल संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के पक्ष में है। दल चाहता है कि राज्य के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके राज्य के विकास में अपना योगदान दें। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को साक्षर करना चाहती है, उच्च स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना चाहती है ताकि तमिलनाडु जो है अन्य राज्यों के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा विकास कर सके। अब इस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल अचीवमेंट, तमिलनाडु विधानसभा में कुल जो स्थान है 234 है, लोकसभा में 39 स्थान है। तो ये डाटा दिया गया 1957 से लेकर के 2023 तक का ये डाटा दिया गया। 1957 में डीएमके ने 13 स्थान प्राप्त किए, 1962 में 50 स्थान, 1967 में 138 स्थान विधानसभा में, 1962 में लोकसभा में जो है पार्टी को 7 स्थान प्राप्त हुए, 1967 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 25 स्थान प्राप्त हुए, 1971 में पार्टी को विधानसभा में 182 सीटें और लोकसभा में 23 सीटें प्राप्त हुई, 1977 में पार्टी को विधानसभा में 48 और लोकसभा में 2 सीटें प्राप्त हुई, 1980 में पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में 16 सीटें प्राप्त हुई। 1984 में पार्टी को विधानसभा की 24 और लोकसभा की 1 सीट प्राप्त हुई। 1989 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 150 स्थान प्राप्त हुए और लोकसभा चुनाव में कोई सीट प्राप्त नहीं। 1991 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 स्थान प्राप्त हुए और लोकसभा चुनाव में 0 स्थान। 1996 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को तमिलनाडु में 173 और लोकसभा में 17 सीटें प्राप्त हुई। 1998 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें और 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 12 सीटें प्राप्त हुई। उन्नीस सौ नवासी में 150 सीटें, 2001 में पार्टी को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 31 सीटें प्राप्त हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को तमिलनाडु में 16 सीटें प्राप्त हुई लोकसभा में। 2006 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 96 सीटें प्राप्त हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 543 में से 18 सीटें प्राप्त हुई। 2011 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 23 स्थान प्राप्त हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को तमिलनाडु में 0 स्थान प्राप्त हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 24 स्थान प्राप्त हुए। 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 234 में से 125 स्थान प्राप्त हुए और वर्तमान समय में पार्टी की तमिलनाडु में सरकार है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों की विधानसभा चुनाव में पार्टी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अप्रैल 2011 में हुए तमिलनाडु राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को कुल 23 स्थान प्राप्त हुए और राज्य में पार्टी विपक्ष की भूमिका में रही।
2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी को कड़ाई हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट में एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। 2021 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 125 स्थान प्राप्त हुए और वर्तमान समय में तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है। तो डीएमके तमिलनाडु का एक प्रमुख राज्य दल है। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी है और काफ़ी लंबे समय से यह दल तमिलनाडु की सत्ता में रहा है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किन कारणों से हुई और इस पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी के सिद्धांत क्या है, पार्टी के कार्यक्रम क्या है, पार्टी की चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। तो डीएमके से रिलेटेड आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।